प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर शाम में हम परमेश्वर पिता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम परमेश्वर पिता ने हमें फिर चुन लिया कि हम अपने मुख से उसके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ करने पाएँ। और हम धन्यवाद दिए चाहते हैं आगरा मसीह मंडली पेज का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर अवसर दिया है कि हम उनके पेज पर आके वचन की सेवा कर सकें। हमारी प्रार्थना है इससे आगरा मसीह मंडली ये जो प्रभु की सेवा में निरंतर पाई जाती है और बड़ा प्रयास करती है, और हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु इनका प्रयास रंग लाए और बहुत से लोग जो अभी अंधकार में हैं इस पेज के द्वारा प्रभु के वचन को सीख सकें, समझ सकें और बहुत से जीवन बचाए जाएं। आज जो भी अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो जीवन रोशनी में आ जाएं। हम धन्यवाद देते हैं पास्टर अनुपम डेविड साहब का, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रतिदिन बहुत सा समय दे रहे हैं। प्रभु इनको आशीष दे। और हम साथ ही धन्यवाद दिया चाहते हैं शबनम डेविड बहन का, जो बड़ी कसरत के साथ प्रभु के वचन की तैयारी करती हैं, वचन का प्रचार करती हैं। प्रभु इनको भी बड़ी बड़ी आशीष, बड़ी बड़ी बरकतें दे। और इनसे जुड़ी हुई हर संस्था, इनसे जुड़े हुए हर पासवान बड़ी आशीष के हिस्सेदार हों। और इनकी टीम को, जितने भी इनके घर के सदस्य या इनके साथ टीम में काम करते हैं, प्रभु उन्हें भी अपने राज्य के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें। निश्चय बड़ा खूबसूरत ये समय है हमारे लिए कि बड़ी आज़ादी और बड़े अधिकार के साथ हम प्रभु के वचन को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके महिमा में गीतों को गा सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा अपने दर्शकों से जो हमारे साथ ऑनलाइन अभी जुड़ रहे हैं, इनको आज के वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, जिससे बहुत से लोग हमारे साथ मिल के प्रभु की महिमा करें। जिससे ये, क्योंकि इस काम के लिए ही परमेश्वर ने हमें ठहराया है। कहा है कि पृथ्वी के छोर तक जाके सुसमाचार का प्रचार करो। और आज हमारे पास तो एक साधन है, इस साधन से हम बहुत दूर दूर तक कई लोगों के अंदर खुदा के वचन को पहुंचा सकते हैं। क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें। आइए हम आज की आराधना को शुरू करेंगे और छोटी सी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आज की सुंदर शाम में दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें लाखों करोड़ों की भीड़ में से चुन लिया कि आज हम तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ कर सकें। सुबह से अब तक की पूरी सुरक्षा के लिए जो तूने हमें बख्शी, हमारी अगुवाई की, हमारा मार्गदर्शन किया। दिन भर में अपने घर में रहते हुए, घर से बाहर निकल के बहुत से तेरे बेटी बेटियों ने बहुत सी कामों को किया। और प्रभु यीशु, तेरे दूत प्रत्येक के साथ बने रहे और हम सुरक्षित पाए गए। और आज की शाम प्रभु तूने हमें बहुत से लोगों से अलग कर लिया कि कुछ समय हम तेरी संगति में आ जाए। यीशु राजा, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। हमारा ये संगति करना, तेरे वचन को सीखना, समझना, तेरी महिमा में गीतों को गाना, सब तुझे पसंद आए। हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड अनुपम डेविड साहब के लिए। राजा यीशु, तो अपने दास को, अपने उत्तम और श्रेष्ठ दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए। और प्रभु यीशु मसीह इस काम की जो इन्होंने ये बीड़ा उठाई है कि बहुत से तेरे दासों को अपने पेज पे आमंत्रित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोग आशीष पाएं। इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं बहन शबनम डेविड के लिए। राजा यीशु मसीह, तेरी बेटी बड़ी मेहनत करती है, इनका मेहनत करना तुझे पसंद आए, इसका प्रतिफल ये घराना खोने ना पाए। इनके पूरे परिवार को आशीष देना, परिवार के एक एक जन को आशीष देना और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना। प्रार्थना करते हैं जितने तेरे बेटे और बेटियां, तेरे लोग आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने समय को संसार के कामों से अलग करके तेरे वचन की ओर लगाया है, प्रभु यीशु मसीह इसका प्रतिफल वो खोने ना पाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित हो कि बड़े अधिकार के साथ और बड़ी आज़ादी के साथ, बड़े आनंद के साथ हम तेरी उपस्थिति में रहने पाए। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे बीच में है, हमारी सब प्रार्थना को सुन लिया। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। यीशु रखना हमें
साए में अपने सदा। और मैं निवेदन करूंगा अपनी बेटी से, जो अक्सर मेरे साथ प्रेजेंस वर्शिप में पाई जाती है, आज भी इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे हम। हालेलुया। यीशु रखना हमें साए में अपने सदा। सुंदर गीत प्रभु की महिमा में हमने गाया और हमारा विश्वास है प्रभु चाहता है कि हम अपने मुख से उसके नाम की महिमा, उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और जो वचन पाया जाता है 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 1 वचन से 9 वचन तक का हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 1 वचन से और 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ। 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है। ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है
मुझे उससे बढ़कर समझे, इसलिए कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक कोरस गाएंगे, उसके बाद हम वचन में से कुछ सीखेंगे और समझेंगे। और कोरस है, आए हैं हम तेरे चरणों में। हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें तेरे वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें तेरे वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस पवित्र संगति सुंदर सौभाग्य के लिए जो बड़े अनुग्रह और बड़ी दया से तूने हमें दी है प्रभु यीशु मसीह। आज की शाम हमारा इकट्ठा होना इस ऑनलाइन वर्शिप के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह जो साधन तूने हमें दे दिया कि हम दूर रहते हुए भी एक मन और एक चित्त होके तेरे नाम की महिमा कर सकते हैं। हम तेरे वचन को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। किसी भी तरह की कोई कमी, कोई तकनीकी खामी हमारे बीच में ना आने पाए, शैतान की कोई युक्ति काम न करने पाए। और हम प्रभु यीशु पवित्र आत्मा तुझे आमंत्रित करते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित हो, कि प्रभु हम आज के वचन को तेरी मर्जी के अनुसार सीखने और समझने पाएं
और उस पर चलने वाले हो सकें। एक बार फिर हम आगरा मसीह मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा यीशु इस मंडली को तो बहुत आयत की आशीष देना और अपने राज्य के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करना। हमारा विश्वास है तो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में है। हमारी प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं ब्रदर ईडी सिंह आपके साथ हूँ आराध्या संदेश मिनिस्ट्री से, और आज मैं आगरा मसीह मंडली पेज पर अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन में सीखेंगे। आज हमने बाइबल रीडिंग में पढ़ा है 2 कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 वचन से 9 वचन तक हमने पढ़ा है, और हम इससे वचन के ऊपर चिंतन और मनन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पौलुस प्रेरित एक बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, और वो इस तरह लिखते हैं कि यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं तो भी घमंड करना पड़ता है, इसलिए मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाशन की चर्चा करूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पौलुस है एक बड़ा सामर्थ्यशाली है, क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इससे, पौलुस ये शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। सामने दर्शन दिए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने इससे चुन लिया था लाखों करोड़ों की भीड़ में से कि ये मेरा प्रेरित बनेगा। और आगे लिखता है, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष पहले ना जाने दे सहित ना जाने रही परमेश्वर जानता है। ये अपनी उस घटना को याद कर रहा है जब इसकी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई है। लगभग 14 वर्ष के बाद इस बात को ये लिख रहा है, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने के बाद, और ये कह रहा है कि न जाने दे सहित न जाने दे रहित। बड़ी गंभीर बात है कि प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने यही कहा था कि अब मुझे छू के देखो, पहले तो मेरे इसके उंगलियों में छेदों में उंगली डाल के देखो। बहुत सी बातें प्रभु ने करी थी, लेकिन हमारा विषय बहुत आगे बढ़ा है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। और लिखा है, और मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष पहले ना जाने दे सहित ना जाने दे रही परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्तर पर उठा लिया गया। ये निश्चय प्रभु यीशु मसीह की बात कहता है। ये शब्द जब वो अपने मुख से कह देता है तो मैं और आप इस बात को निश्चय कर सकते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की जो पहले मुलाकात हुई है उसके विषय में बात करता है। और आगे लिखता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने किसी विषय में घमंड ना करूँगा। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए, कई कलीसियाओं की स्थापना की, बड़े बड़े दुख प्रभु यीशु मसीह के कारण उठाए। हम जानते हैं इसी 11वें अध्याय में हम देखते हैं कि 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 घोड़े खाए, 3 बार मैंने भेंट खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 रात और दिन समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में। कितना कष्ट इस व्यक्ति ने उठाया है। और प्रभु यीशु मसीह को पीछे चलने के लिए, क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया इस व्यक्ति ने। आज इसको ये सारी बातें ना कोई महत्व नहीं देती। इतने कष्ट उठाए हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, और निश्चित रूप से बड़ा अनुग्रह इसके ऊपर हुआ। इस पौलुस प्रेरित के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का बड़ा महान अनुग्रह इसके ऊपर हुआ है, जो इसने इतने कष्टों को उठाने के बाद भी मजबूती से खड़ा रहा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता रहा और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता रहा। समुद्री यात्राएं की, जाड़ों में,
और ऐसी ऐसी स्थानों पर, जंगलों में, कैसी जगहों पे इन्होंने जैसे जैसे प्रेरित के काम की हिस्से को पढ़ते हैं, हम पौलुस प्रेरित के बारे में जानते हैं कितना कष्टों को उठाया, लेकिन इन सब बातों के लिए घमंड नहीं करता। और मैं और आप आज जो थोड़ा सा कष्ट अगर उठा लेते हैं तो गवाहियां देने बैठ जाते हैं, और ये उन सबको बताना नहीं चाहता। ये तो केवल इस बात पे घमंड करना चाहता है अपनी निर्बलताओं में, क्योंकि ये अपनी निर्बलताओं में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का अनुभव करता है। जब जब पीड़ित होता है, बीमार होता है, तब तक खुश होता है कि अब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करेंगे। कष्टों में फंस जाता है, परीक्षाओं में फंसता है, समुद्र की बहुत सी ऐसी यात्राओं में फंसता है, तो आनंदित होता है अब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मुझे बचाएंगे। मैं और आप कहाँ खड़े हैं? बड़ा गंभीर वचन ये पौलुस प्रेरित इस बात को कहता है। और आगे लिखता है, इसलिए मैं यदि घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा। ये अपने आप को कह रहा, अगर मैं घमंड करूंगा इन सब बातों पे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए वैसा किया, मैंने इतनी कलीसियाओं की स्थापना की, मैंने इतने लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सिखाया, और कितने लोग मेरे पीछे हो लिए, जो कि मैं प्रभु यीशु मसीह का राह उन्हें दिखा रहा था। और कहता है, या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। ये अपने आप को बहुत छोटा बनाना चाहता है, बहुत दीन बनाना चाहता है। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानता है। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहे वो अपने आप को छोटा बनाए, और उसी तरह ये आदमी बड़ा बना है। ये जो पौलुस प्रेरित इतना बड़ा महान व्यक्ति बना, जिसने मेरे और आपके लिए 13 पत्रियां लिखी, और मेरे आपके जीवन के एक एक पहलू से, सुबह उठने से रात को सोने तक, हर रिश्ते के लिए, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, चाहे हमारे नौकर हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे मम्मी पापा हों, चाहे हम मंदिर में हों, कहीं खाने पीने के विषय में, हर विषय में मनुष्य के जीवन को उसने बड़ी गहराइयों से अध्ययन किया। उसके बाद उसने अलग अलग कलीसियाओं को जहाँ जो कमी देखी, उस कलीसिया को वैसा पत्र लिख दिया, और वो पत्र सारे मेरे और आपके लिए हैं। हमें एक एक पत्र को पढ़ना है, चाहे वो निज एक व्यक्तिगत रूप में लिखा हो, चाहे फिलोमोन को लिखा हो, चाहे तीमुथियुस को लिखा हो, चाहे अलग अलग कलीसियाओं को लिखा हो, चाहे व्यक्ति विशेष को लिखा हो, या कलीसियाओं को लिखा, उस जगह पे मुझे और आपको अपने आप को रखना कि ये पत्र मेरे लिए लिखा जा रहा है। और ये सब बात के बाद क्या कहता है, 7वां वचन, जो बहुत महत्वपूर्ण वचन है, जिसके ऊपर ही आज हम विचार करने जा रहे हैं। इसलिए मैं प्रकाशन की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। ये हम देखते हैं गलातियों की पुस्तक के 4 अध्याय में ऐसा जिक्र है कि वो शायद किसी बीमारी से पीड़ित था। गलातियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ ये बात को वो कह रहा है, जरूर इसके जीवन में कोई बीमारी है, कोई कमजोरी है। कह रहा है कि वो जो मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में कष्ट है, वो इसीलिए है कि मैं फूल ना जाऊं, मैं अपने आप पे घमंड ना करने लगूं। इसीलिए वो घमंड करता है तो अपनी निर्बलताओं पे, अपनी बीमारियों पे, अपनी कमजोरियों पे, अपनी असफलताओं पे घमंड करता है। बड़ा अद्भुत व्यक्ति है ये। मैं और आप अगर इस जगह पे पहुंचना चाहें तो ऐसा समझेंगे शायद ये कोई मूर्खता का काम है। ये वही राहें जो कांटों से भरी राहें, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है, जिस पे मुझे और आपको भी चलना है। और लिखता है, इस विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। 3 बार विनती की इस बात की कि ये कष्ट, ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये दर्द, ये दुख मेरे जीवन से दूर हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही वो बड़ी खूबसूरत बात कह दी। वो कह दिया, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। ये प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस प्रेरित को बहुत बड़ी बात कह दी कि मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है, बाकी जो कुछ तेरे जीवन में है जो है, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। और एक और बात जो लिखी है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम कमज़ोर पड़ते हैं तब हम सामर्थ्य होते हैं। ये बात को लिखना चाहते हैं, और इस वचन को हम पूरा कर देते हैं। इसलिए मैं बड़े
आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। ये देखो कितनी विचित्र सी बात लिखता है, निर्बलता पे घमंड करूंगा कि छाया करती है, इसकी सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आज कितने खुदा के लोग, खुदा के बेटे बेटी, जिन्होंने उसने अपना नाम दे दिया, अपनी पहचान दे दी, अपना लहू बहा के बेटा और बेटी बनने का अधिकार दे दिया, जब थोड़ी सी कष्ट में आ जाते हैं, थोड़ी सी दर्द में आ जाते हैं, थोड़ी सी पीड़ा में आ जाते हैं, थोड़ी सी असफलता में हो जाते हैं, उनकी इच्छा के स्वरूप काम नहीं होता, अनुरूप काम नहीं होता, ऐसी बहुत सी बातें तो खुदा को छोड़ देते हैं और कहीं और जगहों पे वो निकल जाते हैं। लेकिन ये पौलुस प्रेरित मुझे आपको क्या शिक्षा देना चाहता है, और कहता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी। और निश्चित बात है कि अनुग्रह केवल प्रभु यीशु मसीह से ही देखने को मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका एक वचन हम देखेंगे जो कि पहला अध्याय 17 वचन में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह अगर मिल सकता है तो प्रभु यीशु मसीह से ही मिल सकता। एक ही स्रोत है, अगर अनुग्रह का कोई स्रोत है तो एकमात्र स्रोत वो है, यदि मुझे आपको कहीं से ग्रेस मिल सकती है तो प्रभु यीशु मसीह से मिल सकती है। एक ग्रेस को हम और जानते हैं, जब हम पढ़ते थे 3rd, 4th, 5th इस स्टैंडर्ड में पढ़ा करते थे, और जब कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में 1 या 2 नंबर से रह जाता है तो स्कूल की तरफ से उसको ग्रेस मिल जाती थी। 2 नंबर की ग्रेस मिल गई और वो पास हो गया, अगली क्लास में चला गया। क्या आनंद होता होगा उस बच्चे के जीवन में जो अब पुरानी क्लास में बैठता, कितना अपमानित होना पड़ता। अरे भाई, ये फेलियर पिछली साल भी बैठा था इस क्लास में, इस साल भी बैठ रहा है, 1 वर्ष बर्बाद होता, कितना पैसा बर्बाद होता, उसके ऊपर सारी बातों से छुटकारा मिल जाता है। क्यों? कि वो 2 या 3 या नंबर की जो ग्रेस मिल जाती थी, उससे वो बच्चा पास होकर आगे चला जाता था। यही है वो अनुग्रह, यही है वो ग्रेस जो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देने के लिए तैयार है। केवल मुझे और आपको हासिल करनी है, क्योंकि देने वाला, क्योंकि वचन में लिखी है ये बात, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये ग्रेस कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि आई ही इस पृथ्वी पर जो आई है, व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन सच्चाई और अनुग्रह तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है। इससे पहले पुराने नियम में देखते हैं तो यहोवा के द्वारा, क्योंकि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग नहीं कर सकते। अगर ग्रेस, यदि अनुग्रह है, या तो पिता के द्वारा है, पुत्र के द्वारा है, या पवित्र आत्मा के द्वारा है, जो तीनों मिलके मेरे और आपके लिए एक है। एक समय था जब यहोवा परमेश्वर ने तमाम सृष्टि की रचना की और इस पृथ्वी पे पाप बढ़ता चला गया। और एक समय ऐसा आया जब यहोवा कहता है कि मैं मनुष्य को बना के पछताता हूँ, और मेरे सामने प्रश्न है कि मैं सबको नष्ट कर दूँ, जल प्रलय से सबको नष्ट कर दूँ, क्योंकि अपराध और पाप, गुनाह बहुत बढ़ चुके थे। ऐसे समय में भी, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, करुणा निदान है, तो उसकी नज़र में एक व्यक्ति धर्मी निकला जिस पर उसकी अनुग्रह की दृष्टि हुई, और वो था नूह, जिसके ऊपर, क्योंकि वो मनुष्य जाति को नाश होता नहीं देख सकता, उससे उसने बचाए रहने के लिए कहते हैं कि एक धर्मी मनुष्य मिला जिसका नाम नूह था, और उस पर उसकी अनुग्रह की दृष्टि हुई। ऐसा हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6ठा अध्याय, उसमें इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 6ठे अध्याय में अगर हम देखेंगे तो हमें ये निश्चय हो जाएगा कि 7 से लेके 9 वचन तक लिखा है। वहाँ इस बात का जिक्र है कि जहाँ पर
परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर हुई और उसने नूह के पूरे परिवार को, उनके बेटों को, बहुओं को, पत्नी को बचा के रखा और जो आज्ञा नूह को दी उसने अपने जीवन में पूरी करी। क्योंकि यहोवा इस अनुग्रह के मामले में ये उसकी मर्जी है। क्योंकि एक वचन बड़ा, निर्गमन की पुस्तक में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, लिखा है 33:19 में, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। ये यहोवा परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन जब मैं और आप प्रार्थना में होते हैं, मेरा और आपका जीवन नूह की तरह खरा होता है, एक खरा जीवन होता है जब मेरा और आपका, तो निश्चित रूप से यहोवा की, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर बनी होती है। हम गिदोन को जानते हैं, जब मिद्यानी बार बार इजराइलियों के ऊपर आक्रमण कर दिया करते थे, उनको लूट लिया करते थे, उनके अनाज को ले जाया करते थे और उनके जानवरों को नष्ट कर दिया करते थे। ऐसा हमें न्यायियों की पुस्तक के अंदर देखने को मिलता है। न्यायियों की पुस्तक में हमें ये सारी बातें देखने को मिलती है। तो वहाँ न्यायियों की पुस्तक और उसके 6 अध्याय में हम देखते हैं, जहाँ पर ये जिक्र है कि मिद्यानियों से छिपाने के लिए वो गिदोन बालों को झाड़ रहा था, और वहाँ परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पे उसके पास उपस्थित हो जाता है और उससे कहता है कि तू सामर्थी, एक सूरमा बताता, यानी एक खूबसूरत व्यक्ति और लड़ने में या हर काम में, मुकाबले में एक बलशाली व्यक्ति है, उसको ऐसा कहता है। और वो कहता है मैं तो वही छोटे से कुल का, मनुष्य के छोटे से कुल का हूँ, क्या यहोवा की दृष्टि मुझ पर होगी। लेकिन ये बात वो कहता है, जब गिदोन कहता है अगर तेरी अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है तो उसका मुझे कोई चिन्ह दिखा। ये सारा हम 6 और 7वें अध्याय में, जब न्यायियों का 6 और 7वां अध्याय हम बड़े विस्तार के साथ पढ़ते हैं तो हमें और भी आगे भी तक देखने को मिलता है कि किस तरीके से गिदोन ने बहुत थोड़े लोगों को लेके, जिससे ये ना कहें कि इजरायली अपने बल से मिद्यानियों पर विजय पा लिए, बहुत कम लोग परीक्षाओं में से निकले। उनको आगे जब पढ़ते कहानी बड़ी खूबसूरत है कि किस तरीके से वो लोग पानी पीते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है। इस तरीके से बहुत थोड़े लोग मिलके जाके और मिद्यानियों के ऊपर विजय पाते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस कहानी को गहराई में यूँ नहीं जा रहे, क्योंकि हमें तो बात कर रहे हैं अनुग्रह की, ये कितना ज़रूरी है अनुग्रह जिसके ऊपर परमेश्वर पिता का हो, जिस पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। क्योंकि पौलुस के से इस बात को यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह काफ़ी है। अगर उसकी अनुग्रह की दृष्टि मेरे और आपके ऊपर बनी हुई है तो मेरे आपके जीवन में सफलताएं हैं। बेशक जीवन कष्टों भरा हो, पौलुस का जीवन हमने देखा बड़ा कष्टों से भरा जीवन था, तकलीफ़ों से भरा जीवन था, लेकिन एक श्रेष्ठ जीवन था, एक उत्तम जीवन था। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ गिदोन के बारे में। गिदोन को भी बड़े अद्भुत रीति से चुना, और चुनने के बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से वो उसने मिद्यानियों का मुकाबला करा और उसने चिन्ह मांगा कि यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मेरे पर है कि मैं इस काम को करूँगा। क्योंकि वो जानता था मैं छोटा हूँ, मैं कुल का छोटा हूँ। तो उसने शर्त रखी थी, थोड़ा सा ऊन उसने रख दिया था, एक बार ओस गिरेगी तो इस ऊन के ऊपर नहीं गिरेगी, बाकी सब जगह ओस गिरेगी। तो ये प्रभु ने चिन्ह दिखा दिया, खुदा ने इस बात को चिन्ह दिखा दिया। फिर उसने इसका उल्टा बोला कि अब ओस कहीं नहीं गिरेगी, खाली रुई के ऊपर गिरेगी। तो खुदा ने वो भी करके दिखा दिया, क्योंकि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि गिदोन के ऊपर थी कि वो इजरायलियों को मिद्यानियों से छुटकारा दिलाए, जो बार बार समय समय पर आकर उन्हें लूट लिया करते थे, उनके जानवरों को नष्ट कर दिया करते थे, अपने साथ ले जाया करते थे। बड़े परेशान थे और उन्होंने दुहाई दी और यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना। और जब यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना तो फिर यहोवा ने इनके ऊपर तरस खाया और अनुग्रह की दृष्टि गिदोन पे हुई और गिदोन उनका छुड़ाने वाला हो गया। बड़ी अद्भुत रीति से हम देखते हैं कि उसकी इजरायलियों के जीवन में काम होता है। इसी तरह मुझे और आपको भी चाहिए कि मांगे, बहुत कुछ मांगे, एक चीज़ जरूर मांगे, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे साथ बना रहे।
और जब प्रार्थना करने बैठे तो धन्यवाद जरूर दें, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे साथ था। आज जहाँ मैं हूँ, आज जिस स्तर पे मैं हूँ, जितनी आशीष मेरे जीवन के अंदर है, ये प्रभु यीशु मसीह मात्र तेरा अनुग्रह मेरे साथ है, इसलिए मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। और जब हम इस तरह की प्रार्थना करते हैं तो हर दिन अपने आप को आगे बढ़ता देखते हैं। हम गवाही दे सकते हैं, पिछले वर्ष से ये वर्ष हमारा अच्छा है, पिछले महीने से ये महीना हमारा अच्छा है, पिछले दिन से ये दिन हमारा अच्छा है, पिछले क्षण से ये क्षण मेरा अच्छा है कि मैं प्रभु की महिमा कर रहा हूँ, प्रभु की स्तुति, प्रशंसा और तारीफ कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ बना रहे। और अनुग्रह अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को खरा बनाना होगा। हमने देखा नूह के जीवन को, हमने देखा पौलुस के जीवन को, हमने देखा गिदोन के जीवन को। एक व्यक्ति और मेरे ध्यान में आता, वो व्यक्ति है स्तिफनुस, जो कि प्रेरितों के काम के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये भी हम आपके साथ बांटेंगे, प्रेरितों के काम, और उसके 6 अध्याय के अंदर स्तिफनुस नाम का जो व्यक्ति है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि 6 वचन 6 अध्याय और उसके 8वें वचन में, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ये स्तिफनुस जो कि लिखा है, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर लोगों को बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह दिखाया करता था। और ये वो व्यक्ति था स्तिफनुस जिसने आकाश को खुला हुआ देखा। बहुत आयत में पढ़ के सुना देता हूँ, जो प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसके 56वें वचन में लिखा है, कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है उसके ऊपर, ये खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर है। तो कितनी बड़ी बात लिखता है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। और जब हम देखते हैं कि इसको घात किया गया, इसको मारा गया, जिसके अंदर ये पौलुस भी शामिल था, वहाँ पे क्या बात लिखी है, वे स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप मत हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वो सो गया। ये प्रभु यीशु मसीह ने भी यही प्रार्थना की थी, हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसी तरह हम स्तिफनुस को देखते हैं, छोटा सा चरित्र है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह जिसके ऊपर है, जिसने आकाश को खुला देख लिया और वो प्रार्थना की, जो प्रार्थना एक समय हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने की थी कि ये पाप इन पर ना ला। और ये कह के लिखता है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा। कब, कैसी परिस्थिति में? जब उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है, जब वो कष्टों में है, जब वो निर्बलता में है, जब वो दर्द में है, वो दरिद्रता में है, वो पीड़ा में। पौलुस की वही बात याद आती है जो हमने देखा था, दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 10वें वचन में लिखता है वो वही स्थिति, क्योंकि वही अनुग्रह की दृष्टि जो नूह के ऊपर हुई, जो गिदोन के ऊपर हुई, जो पौलुस के ऊपर हुई, वो आज स्तिफनुस के ऊपर भी वही अनुग्रह की दृष्टि है कि कष्टों में, पीड़ा में, दर्द में, पथराव जिसके ऊपर हो रहा है, कहाँ कहाँ उसके पत्थर लग रहे होंगे, कितना दर्द हो रहा होगा। कोई पत्थर सर पे लगता होगा तो कोई आँख पे लगता होगा, कोई और शरीर के अलग अलग अंगों पे लगते होंगे, कितने कष्टों में था। लेकिन वो के अंदर भी परमेश्वर की सामर्थ्य अनुभव करता है, निर्बलता में भी वो सामर्थ्य को अनुभव करता है। और उसकी भांति इस बात को कहता है। और हम देखते हैं कि कितनी अद्भुत प्रार्थना थी इसकी, जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना थी, वही प्रार्थना आज हम स्तिफनुस के मुँह से सुनते हैं। एक वचन और मैं आपके साथ बांटूंगा, जो वचन है जो मेरे और आपके लिए है, इब्रानियों का 4था अध्याय और उसका 16वां वचन, जो मेरे और आपके लिए है। आज के इस सभा के अंत में, आज के वचन प्रचार के अंत में, जो वचन की सेवा हमने आज
प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी करुणा से, उसके अनुग्रह से जो आज हमने प्रभु के वचन की सेवा की है और आगरा मसीह मंडली ने हमें अवसर दिया कि हम उनके पेज पे आके ये कुछ बातों को प्रभु के लोगों के बीच में, खुदा के बेटे बेटियों के बीच में रखने पाएँ, ये वचन बड़ा ज़रूरी है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा ये बात कही है, हियाब ना छोड़ो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हियाब ना छोड़ो, कि हम पर दया हो। जब तक हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध के नहीं आएंगे, हम पर दया नहीं हो, कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। इब्रानियों का 4 अध्याय उसका 16वां वचन बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। आज की सभा के अंत में ये खुदा के लोगों को, जितने खुदा के बेटे बेटी आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वचन है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, बड़ा सामर्थ्य वचन है। लिखा इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा सर्व सामर्थी दयालु प्रेमी पिता, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं तूने हमारी सहायता की। जैसा कि हमने गीत के अंदर गाया, हमने कोरस के अंदर दोहराया कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। हालेलुया, तूने हमारी सहायता की। वचन की गंभीरता को तूने सीखने समझने में हमारा मार्गदर्शन किया। उन वचनों को हमारे सामने दिया पिता, जिसके द्वारा हम सीख सकें, हम तेरे सिंहासन के सन्मुख निकट हियाब बांध के आ सकें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, तू जो हमसे मोहब्बत करता है वही हमारा हियाब है। तेरा जो स्वभाव है कि तू हमसे मोहब्बत करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। हम जानते हैं जाने अनजाने में कितने गुनाह करते हैं, हम इस योग्य नहीं है कि हम तेरे सन्मुख आ सकें, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सकें। लेकिन प्रभु तेरी मोहब्बत जब हमें याद आती है, तेरा वो सामर्थ्य वचन याद आता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो, अब अनंत जीवन पाए। जब हम तेरे इस स्वभाव को देखते हैं तो बड़ा हियाब बांध के हम तेरे सन्मुख आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरे अनुग्रह की हमें आवश्यकता है। बिना तेरे अनुग्रह के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वचन बताता है तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, बहुत से आशीषों के लिए काफ़ी है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए काफ़ी है। प्रभु यीशु, तू रहम कर, तू दया कर। तेरा अनुग्रह हम सबके साथ विशेष इस मंडली के ऊपर बना रहे। आगरा मसीह मंडली जो प्रभु यीशु मसीह बड़ी मेहनत करती है तेरे वचन को फैलाने में, अलग अलग पासवानों से संपर्क करती है, उन्हें अपने पेज पर आमंत्रित करती है। राजा यीशु, इनका प्रयास फल लाए। बहुत से तेरे बेटे बेटी आशीष पाएं, बहुत से तेरे वचन के सेवक आशीष पाएं, वचन में आगे बढ़ते चले जाएं, अच्छी तैयारी का मन दे। प्रभु यीशु मसीह, हम विनती करते हैं सभी दर्शकों के लिए जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं या ऑफलाइन बाद में इस वीडियो को देखते हैं। यीशु मसीह, तेरे किसी भी स्वर्गीय उत्तम आशीष से, तेरे अनुग्रह से दूर ना होने पाए। तेरा अनुग्रह प्रत्येक के ऊपर बना रहे, क्योंकि हम जानते हैं ये तेरा अनुग्रह हमारे जीवन के लिए, हमारे उज्जवल जीवन के लिए, हमारे एक वो जीवन के लिए जो कि तुझे भाता है, काफ़ी है। प्रभु यीशु, दिन भर की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाली रात जो तूने हमें आराम के लिए दी है, इस रात में हम में से तू प्रत्येक को संभालना, मीठी नींद देना, रात में होने वाले हर खतरे, हर खौफ से बचाना। सुबह को तेरा पवित्र नाम लेके उठे। एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं पादरी साहब के लिए, अनुपम डेविड साहब के लिए। राजा यीशु, अपने बेटे को बड़ी स्वर्गीय उत्तम आशीष से नवाजना, किसी भली वस्तु की कमी घटी इनके परिवारों में आने ना पाए। बहन शबनम डेविड को प्रभु यीशु मसीह संभालना, दोनों को अच्छी तंदुरुस्ती देना, इनके घराने के चारों ओर, जिस घर में ये रहते हैं उसके चारों ओर तेरे पवित्र और सामर्थ्य लहू का बड़ा बांध देते हैं। शैतान की कोई युक्ति काम ना करने पाए और ये निरंतर इसी तरह तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह, तेरी किसी भी आशीष से दूर ना रहने पाए।
हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारे बीच में है, हमारी सब प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे।